क्लियर, इतना तो आपको भी याद रह गया होगा। क्या पढ़ा तो कि सबसे पहले वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, इट्स अ यूपी माइनस यू इनफाइनाइट, जिसका कुछ मुझे फॉर्मूला मिला माइनस क्यू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट ई डॉट डी आर, इनफाइनाइट पे ज़ीरो होता है तो मुझे पी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिली बेटा माइनस क्यू, अरे क्यू इंटू वी पी, जनरल फॉर्मूला मिला। इससे एक जनरल फॉर्मूला मिल गया U इज इक्वल टू क्यू वी। दूसरी बात, हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हो Q1 एंड Q2, उनके बीच का डिस्टेंस R हो, तो मैं बच्चा पार्टी हम लोगों ने U का फॉर्मूला लिखा K Q1 Q2 बाय R। ऐसे सिस्टम ऑफ चार्ज हो तो जितनी पेयर बनेगी उतने पेयर से हम लोग काम चलाएंगे, जितनी पेयर बनेगी उतनी पेयर से हम लोग काम चलाएंगे अपना। क्लियर, यहां तक कंसेप्ट क्लियर था? गिव मी आंसर बेटा, यस या नो। हम लोगों ने एक स्क्वायर का सम्स भी किया था, पहले क्यू को लाए, देन माइनस क्यू को लाए, देन प्लस क्यू को लाए, देन माइनस क्यू को लाए। क्लियर है बेटा? मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। यस, मतलब सब क्लियर हो। तो देखो बेटा, इसी सेशन को अब मैं आगे बढ़ाता हूं। सपोज मैं आपको ऐसा बोलूं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक पॉइंट है जो ओराइजन से R1 डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। देखो अब तक क्या था, इस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज था, अब यहां पे ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड है और मुझे Q को यहां पे लाना है, तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? तो हम लोग बोलेंगे सर U इज इक्वल टू क्यू वी पी। बट बच्चा पार्टी, अब P पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे? यहां पे चार्ज नहीं है, फील्ड है, तो फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है V अपॉन डी, पता है लिखा है, यानी कि इधर होगा V बाय आर। तो मैं बच्चा पार्टी फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू E इंटू आर, मतलब इधर ऐसे V फाइंड करने का, उसकी वैल्यू यहां पे रखने की, तब जाके Q आपको मिलेगा। मैंने क्या बोला बेटा, इससे पहले हम लोग क्या करते थे? देखो Q2 को लाते थे, इसी Q2 को लाना था, तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था Q2 Vp, और उस Vp का फॉर्मूला मुझे मालूम था K Q1 बाय R, मुझे मालूम था, बट इधर P पॉइंट पे पोटेंशियल मालूम नहीं है, तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? इस तरीके से फाइंड करेंगे। इज दैट क्लियर बेटा? यस या नो? इज दैट क्लियर? देखो मैं जो थियरी बोलूं ना वही थियरी करनी है, बाकी सारे कंसेप्ट ही लर्न करने, फोकट में कोई टेंशन मत लेना। देखो अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि मैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखना बेटा, आराम से देखना हो। राइट, इधर मैं सबसे पहले Q1 चार्ज को ला रहा हूं A पॉइंट पे, तो मुझे कितनी पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी? Q1 इंटू वी ए पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड कर लेंगे। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं, मैं Q2 को लाने जा रहा हूं B पॉइंट पे, तो आपको कितनी पोटेंशियल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? Q2 इंटू वी बी प्लस, अब देखो, अब
अब यहां पे कंडीशन क्या है, जब मैं बी को ला रहा हूं, जब Q2 को ला रहा हूं, तब कंडीशन क्या है हमारे पास, तो ए पे Q1 ऑलरेडी आ चुका है और बी पे मैं Q2 को ला रहा हूं, तो इसका तो वो हमारा जो कैलकुलेशन था वो तो करना ही पड़ेगा ना। दैट मीन्स Q2 को मैं ला रहा हूं बेटा, तो जैसे ही मैं Q2 को लाऊंगा बेटा, तो एक Q2 इंटू वी तो होगा, और दूसरा इसके हिसाब से Q1 इधर आ गया है, तो हम लोग लिखेंगे के Q1 Q2, ये डिस्टेंस सपोज दोनों के बीच का जो भी है, ये R1 है, ये R2 है, तो ये R12, यानी कि आपका ए पॉइंट का पोटेंशियल R1 पॉइंट पे फाइंड करना होगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल R2 पॉइंट पे फाइंड करना होगा। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, एक तो Q1 VR1 होगा, प्लस Q2 VR2 होगा, और प्लस के Q1 Q2 बाय R12 होगा। मैं बेटा ओ माय बच्चा पार्टी, ये क्लियर हुआ आपका? गिव मी आंसर, यहां तक क्लियर हुआ ये? यस या नो? सबका रिप्ले चाहिए बेटा, मुझे सबका रिप्ले चाहिए। ओके, वो मैं अभी ये सम्स करवाऊंगा ना, तो ये कंसेप्ट ही करना है। ओके, इसको रट्टा मत मारना बेटा। मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, कितना कंसेप्ट आपको लर्न करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, ये होराइजन होगा, ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2। तो अब आपको पोटेंशियल एनर्जी बोले, ये किसके अंदर है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो Q1 VR1 फाइंड करेंगे, प्लस Q2 VR2 फाइंड करेंगे, मतलब R1 पॉइंट पे, प्लस के Q1 Q2 R1 प्लस R2 करेंगे। अब VR1 कैसे फाइंड करोगे, तो VR1 इज इक्वल टू E इंटू D1, D1 मतलब R1, VR2 मतलब E इंटू D2, तो R2 लेंगे। बस इतना कंसेप्ट यूज करना है बेटा। हाउ टू सॉल्व, देखो मैं इसके लिए एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं। इलस्ट्रेशन 4 देखो हो गया, इलस्ट्रेशन 4 देखो बेटा हो गया। पता है ना, प्लस Q को लाया, माइनस Q को लाया, वापिस प्लस Q को लाया, वापिस माइनस Q को लाया, ये हम लोगों ने कर दिया बेटा। अब 5 नंबर का सम निकालो। क्या लिखा है देखो, एक एक्स एक्सिस है सबसे पहले तो 0 0 -9, मतलब -9 0 0 सेंटीमीटर में, और +9, तो इधर लिखा। यहां पे Q1 चार्ज है 7 माइक्रोकूलम, और यहां पे कितना है -2 माइक्रोकूलम। बेटा ये डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 9 हुआ, दोनों के बीच का कितना हुआ 18 हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल वाला लिखा हुआ है, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ है, देखो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग U फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, U।
यू का फॉर्मूला बोलो, के Q1 Q2 बाय आर, 9 क्रॉस 10⁻⁹, Q1 7 माइक्रोकूलम, -2 क्रॉस 10⁻⁻⁶, डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। तो 9 टू जा 2 कट, एक तो आंसर माइनस में आएगा, -2 अब जाएगा +2, 9 + 2 11, 11 - 12 माइनस पॉइंट मतलब 0.1, 10⁻⁻1 बचा और 7 बचा। यहां तक सबको समझ में आया बेटा? ये सिंपल सोबर एमसीक्यू है, 1 मार्क्स का। क्लियर? सिंपल सोबर एमसीक्यू है बेटा, 1 मार्क्स का। अब मैं बच्चा पार्टी सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है कि इस पॉइंट से इनफाइनाइट पॉइंट पे ले जाने के लिए, अभी जो है वहां से इनफाइनाइट पॉइंट पे ले जाने के लिए, मतलब अभी जो है वहां की पोटेंशियल एनर्जी -0.7 जूल है, इनफाइनाइट पे ले जाना है, मतलब वहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 0। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? कहां ले जाना है? गिवन पॉइंट टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट माइनस गिवन पॉइंट, तो इनफाइनाइट का 0 माइनस -0.7, माइनस माइनस प्लस, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो, अब बहुत मजा आने वाला है। अब उन लोगों ने क्या बोला, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो, ये जो कंडीशन थी उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो। वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है A/r², ए की वैल्यू दे रखी है 9 क्रॉस 10⁻⁻⁵। माय बच्चा पार्टी, सबसे पहले मैंने अभी आपको बोला कि हमारा फॉर्मूला क्या होगा। एक तो होगा Q1 VR1, मतलब AR1, इट्स 9 सेंटीमीटर, R2 ऑल्सो 9 सेंटीमीटर, Q2 VR2 प्लस के Q1 Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 + R2, राइट। तो मैं बच्चा पार्टी कंसेप्ट को कंप्लीट करे, तो सबसे पहले मुझे VR1 और VR2 कैसे फाइंड करूंगा? तो देखो, V = ED, E = V/D, ये फॉर्मूला हम लोगों ने प्रूव कर चुके हैं, dV/dx वाला फॉर्मूला। तो V = ED, तो VR1, तो E की जगह A/r1², R1 कट, A/r1, तो ऐसे VR2 कितना होगा बेटा? A/r2 होगा, तो इधर वैल्यू रखेंगे A/r1 प्लस A/r2 प्लस के Q1 Q2 बाय R12, ये हमारे पास है ऑलरेडी, आगे फाइंड आउट किया, -0.7, Q1 कितना था? 7 माइक्रोकूलम, ए की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻⁻⁵, R1 की वैल्यू 9 क्रॉस 10⁻⁻2, सॉरी +5 है। अब Q2 की बारी आई, वो माइनस है, 9 क्रॉस 10⁵, अपॉन 9 क्रॉस 10⁻⁻2, बेटा
दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? हेलो, can you hear me beta? Please give me all the student reply yes sir. तो मैं बच्चा पार्टी में आपको क्या बताने जा रहा था, ये सारी वैल्यू रखी है मैंने, Q2 की वैल्यू रखी, A की वैल्यू रखी, R2 की वैल्यू रखी, और प्लस इसकी वैल्यू थी -0.7। क्या थी बेटा? -0.7। तो देखो इसका आंसर देखो, 9 कट हुआ, -2 अब जाएगा +2, 7 -6 1, 70 आएगा, ये माइनस आएगा, ये 20 आएगा, और ये 0.7, 50 - 0.7, 49.3 जूल आंसर आएगा बेटा। क्या आएगा? 49.3 जूल आंसर आएगा। डन? समझ में आया बेटा सबको? गिव मी अ रिप्लाई, यस या नो? पूरा सम समझ में आया? ओके, फिर से पूछ रहा हूं, समझ में आया? यस सर, ओके, वेरी गुड विवियान। चलो टेक अ स्क्रीनशॉट, वो तो लेना नहीं है, वो मैं भेज दूंगा बेटा आपको। चलो फिर से एक बार क्वेश्चन को दोहराता हूं, कुछ क्वेश्चन में नहीं था बेटा। देखो, 2 चार्ज दिए थे, इसका डिस्टेंस दिया था, इसका डिस्टेंस दिया था, टोटल मिलके 18 हुआ, यू फाइंड कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने बेटा क्या फाइंड किया? वर्क डन इनफाइनाइट टू गिवन पॉइंट, 0 -0.7। इसके बाद क्या हुआ बेटा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना था इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? Q1 VR1 Q2 VR2 प्लस KQ1 Q2 बाय R12। तो Q1 तो वो तो पता था, VR1 तो कैसे फाइंड किया? E इज इक्वल टू V अपॉन डी, तो V इज इक्वल टू ई डी। E मतलब A बाय आर स्क्वेयर था, इंटू आर, आर आर कट, A बाय आर। तो एक बार इसकी जगह A बाय R1 रखना, और इसमें बेटा A बाय R2 रखना, और वैल्यू पुट कर देना।
क्लियर, अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो मैं बच्चा पार्टी नेक्स्ट। बायो वाले कौन कौन प्रेजेंस हो बेटा? सारे मैथ्स वाले आंसर दे रहे हैं। बायो वाले कहाँ गए? जयराज, अमन, बाद में भूल गया मैं, मुझे बॉयज सारे मैथ्स में ही लगते ऑलवेज हैं। मिहिर, केशा, यस सर बोलो। बाद में सोनी, ध्येय तू तो प्रेजेंस ही होता है, मुझे पता है बेटा। हाँ, प्रियांशी, देखो बेटा, तो नाउ वी हैव टू स्टार्ट। हाँ वाह, भूमि, पलक, नेत्री, सब लोग प्रेजेंस रहो, भूल जाओगे सब लोग हैं। ओके, तो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करना। यहाँ पे 12 माइक्रोकुलम है और दूसरा रखो, किन लोगों को आ रहा है वो चेक करते हैं बेटा हम लोग। 12 माइक्रोकुलम है और एक साइड है 8 माइक्रोकुलम। अभी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। वहां से दोनों को 4 सेंटीमीटर पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? क्या करना होगा बेटा, कोई बता सकता है? पहले दोनों 10 सेंटीमीटर है, वहां से 4 सेंटीमीटर पे लाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? बोलो बेटा। मीत, पहले आप 10 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो और 4 सेंटीमीटर पे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। के Q1 Q2 बाय R2 दोनों में से के Q1 Q2 कॉमन निकल जाएगा। ये 1/R2 मतलब 0.04 और ये 0.1, वैल्यू रखो 12.96। थोड़ी कैलकुलेशन में गलती कर दी विधि तूने। इसका आंसर 25 आएगा, इसका आंसर 10 आएगा। 25 माइनस 10 15। चलो गुड, लास्ट क्वेश्चन है और एक पूछ रहा हूं, चलो एक्स्ट्रा है। यहाँ पे कैपिटल क्यू है, यहाँ पे स्मॉल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू।
If the potential energy is 0 of this system, then what is the Q is equal to how many Q? ये कल मैंने करवाया था बेटा आपको. वेरी गुड. -Q/2 इज द राइट आंसर. देखो एक तो ये सिस्टम रहेगी KQ/L, ये सिस्टम रहेगी और एक ये सिस्टम रहेगी. सभी में से KQL कॉमन निकलेगा. यहाँ पे QQ बचा, ये 2Q हुआ और यहाँ पे Q बचा, तो 2Q इज इक्वल टू -Q, देन Q इज इक्वल टू -Q/2. चलो बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने कंसेप्ट को क्लियर किया और आपको परफेक्टली नॉलेज दिया. क्लियर? यहाँ तक सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ. पोटेंशियल एनर्जी का QV के Q1 Q2/R, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और नहीं हो तब भी और हो तब भी कैसे फाइंड आउट करनी है. हाँ या ना? चलो वेरी गुड बेटा. अब देखो, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा, उसी साइड पे हम लोग जा रहे हैं. मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल वो ये एक्स एक्सिस है, और डाइपोल को मैंने ऐसे अरेंज किया है, ये थीटा है. सपोज डाइपोल पहले यहां पे था, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज पहले यहां पे था, तो ये θ1 होगा, और वहां से फील्ड ने इसको रोटेट करवाया इस डायरेक्शन में, तो ये यहां पे आ गया, मतलब θ2 पे आ गया. θ1 से हेलो 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 θ1 से बेटा θ2 पे आ गए हम लोग. तो θ1 से θ2 पे आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? दिस वर्क डन कन्वर्ट इन द पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन कन्वर्ट इन द पोटेंशियल एनर्जी, यू नो वेरी वेल. क्लियर मैं बच्चा पार्टी? तो अब हम लोग कैसे ट्राई करेंगे बेटा, देखो θ1 से θ2 पे आ गए,
तो यहां पे क्या लगता है, किसी को याद है? जब डाइपोल को पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तब उसके ऊपर क्या लगता है? बोलो बेटा, क्या लगता है? टॉर्क लगता है, टॉर्क। किसी को याद है कितना टॉर्क लगता है? टॉर्क कितना लगता है वो याद है? P क्रॉस E, जिसका मैग्नीट्यूड था PE साइन थीटा। तो देखो बेटा, अब हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला कहां से फाइंड करेंगे? तो जैसे वर्क डन का फॉर्मूला ये था dw का F इंटू dx, तो वैसे मैं बच्चा पार्टी फोर्स की जगह टाउ आएगा और dx की जगह d थीटा आएगा, और मुझे वर्क डन फाइंड करना है। तो इंटीग्रेशन dw इंटीग्रेशन टाउ इंटू डी थीटा। जैसे f इंटू डी एक्स था तो यहां पे टाउ इंटू डी थीटा होगा। तो मैं बच्चा पार्टी टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, तो पीई कांस्टेंट निकला। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, बट साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा। पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कोस थीटा 2 माइनस, और एक साइन आएगी माइनस कोस थीटा 1, माइनस माइनस प्लस पहले लिखता हूं, कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। तो बेटा ये वर्क डन का फॉर्मूला अब आप याद रखोगे। कोई एक एंगल से दूसरे एंगल पे ले जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा? तो पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। फिर से पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। दिस इज योर मेन वर्क। ये समझना ही पड़ेगा बेटा आपको। क्लियर? आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब ये फॉर्मूला आ गया। अब हमारा काम क्या था कि डाइपोल पहले यहां पे था, वहां से हम लोग यहां पे लाए, मतलब थीटा 1 हमारे लिए रेफरेंस लो तो 90 डिग्री हुआ, और थीटा 2 थीटा है। तो ये जो वर्क डन किया, कन्वर्ट इन द स्टोर इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं यहां पे यू लिखूंगा, कोस थीटा कोस 90 डिग्री लिखूंगा, माइनस कोस थीटा लिखूंगा। मुझे स्क्रीन दिखाई दे रही है, मेरे पास फोन बेटा मैंने रखा है, देखो सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा, यस या नो? ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा आपको, मैं क्या बोल रहा हूं बेटा आपको कि ये कोस 90 से लेके थीटा आए तो थीटा की जगह 90 लिखा और यहां पे थीटा लिखा। यू नो अबाउट वेरी वेल, कोस 90 0 होता है। तो मैं बच्चा पार्टी u इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। क्या मिला फॉर्मूला u का? u इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। तो मैं बच्चा पार्टी
P डॉट ई, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या लिखेंगे, P डॉट ई, इसको ऐसे भी लिखेंगे माइनस ई डॉट पी, क्योंकि कोस थीटा होता है तो डॉट प्रोडक्ट आता है. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, क्लियर. ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए बेटा. यहां तक देखो सर ने कुछ नहीं किया है, एकदम आसान है. क्या किया देखो कि हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला ये था एफ इंटू डी एक्स. तो यहां पे बेटा मैं क्या लिखूंगा, टाव इंटू डी थीटा, टाव इंटू डी थीटा मैंने लिखा. क्लियर. तो वर्क डन, तो इसका इंटीग्रेशन करो डी डब्ल्यू. क्लियर. इसका इंटीग्रेशन करो डी डब्ल्यू. तो टाउ की जगह बेटा पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा का होगा माइनस कोस थीटा, और थीटा 1 से थीटा 2. तो इसका आंसर आया पीई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2. अब हम लोग 90 डिग्री से 0 डिग्री थीटा डिग्री पे रोटेट करवा रहे हैं. तो ये वर्क डन किसमें स्टोर होने वाला है, एनर्जी में. तो ये 0 कोस 0 1, दिस इज द माइनस पीई कोस थीटा. इस तरीके से बेटा ये फॉर्मूला आया है. टफ नहीं है बेटा, आसान है बेटा, टेंशन मत लेना. तो फिर से देखो पोटेंशियल एनर्जी लास्ट पॉइंट करवाने जा रहा हूं ऑफ डाइपोल माइनस पीई कोस थीटा. अब देखो हमारे पास एक्सिस की तीन, सपोज ये डाइपोल एक्सिस है और ये इक्वेटर है. तो यहां पे थीटा बेटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि इधर माइनस क्यू रखो, इधर प्लस क्यू रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रखो. तो इसको हम लोग स्टेबल कंडीशन बोलते हैं, इसको हम लोग अनस्टेबल बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, स्टेबल, इसको बोलते हैं अनस्टेबल. यहां पे टॉर्क पता है 0 आता था, इसलिए इक्विलिब्रियम ही बोलेंगे, इसको भी इक्विलिब्रियम बोलेंगे. बट थीटा 0 इज इक्वल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, थीटा 180 मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और 90 डिग्री मतलब इक्वेटर. तो मतलब फर्स्ट कंडीशन बेटा हम लोग ले रहे हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. मतलब थीटा बेटा 0 डिग्री. थीटा जब 0 डिग्री लिखोगे तब कोस 0 1 होता है. तो माय बच्चा पार्टी यू का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस पीई कोस 0, कोस 0 1 मतलब माइनस पीई आया. अब सेकेंड अनस्टेबल ले लेते हैं. थीटा कितना आएगा 180 डिग्री, कोस 180 माइनस 1 होता है. तो यहां पे -1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस पी होगा. और लास्ट इक्वेटर, तो थीटा क्या लिखोगे 90, कोस 90 क्या होता है 0. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0. तो ये तीन कंडीशन जो बेटा हम लोगों को मिली, यहां पे माइनस पी मिला, यहां पे प्लस पी मिला, और यहां पे 0 मिला. तो माई बच्चा पार्टी में जो बोलने जा रहा हूं उसका मीनिंग समझना बहुत आसान है. ये सबसे ज्यादा हुई प्लस, सबसे ज्यादा हुई ये 0 और ये माइनस, मतलब इसको बोलेंगे मैक्सिमम और इसको बोलेंगे बेटा मिनिमम. इसको क्या बोलेंगे मैक्सिमम, इसको क्या बोलेंगे बेटा मिनिमम बोलेंगे.
क्लियर? आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, एक्सिस जो बोलते हैं, एक्सिस, ये भी एक्सिस पे है। 0 डिग्री पे cos 0 1 होता है तो माइनस पी मिलेगा, अनस्टेबल पे प्लस पी मिलेगा, इक्वेटर पे 0 मिलेगा। तो प्लस पी है वो मैक्सिमम है, माइनस पी मिनिमम है। तो मैक्सिमम अनस्टेबल होता है, देखो मैक्सिमम एनर्जी अनस्टेबल होता है, मिनिमम एनर्जी पे स्टेबल होता है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए, याद रखना, किसी भी चीज को स्टेबल बनने के लिए। यस या नो? बेटा यहां तक सबका कंसेप्ट क्लियर? तो ये थियरी का स्क्रीनशॉट में भेज देता हूं बेटा, बट पूरी थियरी आपको करनी है, भूलना मत। क्लियर?